एक मिनट, क्या काफी एफर्ट्स के बाद आप इंग्लिश को सीख और समझ नहीं पा रहे हैं? काफी बुक्स और वीडियोस को देख के पक चुके हैं बट इंग्लिश को डिजायर रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं डियर, ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने जा रहे हैं, क्योंकि आज के सेशंस में मैं आप लोगों को दो बुक्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। यस गाइस, बिल्कुल थंबनेल पे आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, ये दोनों बुक्स आप लोगों की लाइफ को चेंज कर देगी। इन पूरी बुक्स की डिटेल मैं आप लोगों को इस वीडियोस में बताऊंगा। जो आप लोगों ने रिव्यू दिए हैं, जो मोस्ट डिमांडिंग बुक्स रही हैं, आप लोगों के प्यार के जो रिव्यू आए हैं स्टूडेंट्स के, वो भी इस वीडियोस में दिखाए जाएंगे और इस बुक के सैंपल भी इस वीडियो में दिखाए जाएंगे ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये बुक जा सके। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि डियर, ये दोनों की दोनों बुक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ना कि ये बुक इंपॉर्टेंट है बल्कि ये आप लोगों को डिजायर रिजल्ट्स भी देती हैं। आप लोगों ने काफी बुक्स ट्राई की होंगी, काफी यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी, बट डिजायर रिजल्ट्स आप लोगों को देखने को नहीं मिले होंगे। छोटी छोटी चीजें आप लोगों के साथ डिटेल कर दी जाती है, बट कंप्लीट नॉलेज आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या वो स्ट्रेटेजी है, क्या बुक के सैंपल होंगे, क्या वो बुक्स होंगी, क्या क्या वो चीजें रहेंगी, वो भी हम जानेंगे। और क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश सीखने के लिए, क्या वो रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हम इंग्लिश को सीख और समझ नहीं पाते हैं, वो भी आज के सेशंस में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है। सो गाइस, देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इंग्लिश सीख ना पाने के दो सबसे बड़े रीजन हमारे सामने निकल कर आते हैं। पहला, सेंटेंस फॉर्मिंग। देखिए, किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी भाषा को अगर आप बोलना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उस भाषा के सेंटेंस बनाने आने चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। जिस तरह से किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक उसी तरह से किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए उसका स्ट्रक्चर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको भले ही ग्रामर ना आए, किसी भी चीजों की चीजें ना जरूरत पड़े, बट मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जरूर आने चाहिए। आप लोगों ने काफी सजेशन सुने होंगे कि आप ग्रामर कर लीजिए, आप ये पढ़ लीजिए, आप न्यूज़पेपर रीड कर लीजिए, आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। बट आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम चीजें करने के बाद भी आप लोगों को डिजायर रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि डियर, ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं होता है। लैंग्वेज का मतलब होता है सेंटेंस फॉर्मिंग, और इसका जो बेसिक जो तरीका माना जाता है वो होता है कि जितने भी सेंटेंस हम बनाते हैं उस सेंटेंसेस से रिलेटेड जो भी आप इमोशंस के साथ जो एक्सप्रेशन आप यूज करते हैं रूटीन बेसिस पे, उन सभी के आपको पैटर्न आने चाहिए। मैक्सिमम आप लोगों से देखोगे जो इंग्लिश को अच्छी तरह से यूज कर पा रहे हैं, उन सभी को स्ट्रक्चर आते हैं। अगर आप नेटिव स्पीकर की बात करें, अंग्रेजों की बात करें, तो उनको सेंटेंस स्ट्रक्चर आते हैं, 100 से 150 स्ट्रक्चर उनको आते हैं, वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं। तो मैं आप लोगों को ऐसे बुक्स बताने जा रहा हूं जिस आप लोगों को 100+ स्ट्रक्चर्स यहां पे गिवन करेगी, और इस बुक्स के अंदर आप लोगों को ह्यूज कलेक्शन देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर्स का। और मैं आप लोगों से इतना कह देता हूं कि ये बुक्स के प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों को डिजायर रिजल्ट देखने को मिलेंगे, राइट। देखिए, जैसा कि मैंने यहां पे बोला कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और विदाउट स्ट्रक्चर हम कोई भी सेंटेंसेस को फॉर्म नहीं कर सकते। भले ही हमें कोई रूल रेगुलेशन ना पता हो, जैसे कि आज हम हिंदी बोल पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि हमें हिंदी के सेंटेंस पैटर्न आते हैं, हमें सेंटेंसेस बनाने आते हैं, हमें उसका स्ट्रक्चर आता है। ठीक उसी तरह से दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन निकल कर आता है इंग्लिश ना सीखने का, वो होता है वोकैबुलरी। आप लोगों ने काफी राय ऐसी सुनी होगी कि आप न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाइए, आप एक एक वर्ड या 4-4, 5-5 वर्ड्स आप याद करने लग जाइए, आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। मुझे एक बात बताइए, या फिर आप न्यूज़पेपर से वोकैबुलरी को डील करने लग जाइए। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या जितने भी वर्ड्स आप लोगों को डिक्शनरी में देखने को मिलते हैं या न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं, क्या वो सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं? क्या वो सारे के सारे वर्ड आपकी स्पीकिंग में यूज होते हैं? आपका रिप्लाई होगा डियर, नहीं। आप करके भी देख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इंग्लिश बोलने के लिए एक्टिव कलेक्शन का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वर्ड तो डियर बहुत ज्यादा होते हैं, कितने वर्ड्स आप याद करेंगे? आप डिक्शनरी को डील करेंगे तो आप सपोज कर लिया अपने गैलेक्सी से रिलेटेड ऐसे वर्ड को याद कर लिया और स्पीकिंग में आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वर्ड का फायदा क्या होगा? मैं आप लोगों को बता दूं कि दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है डियर। पहला, स्ट्रक्चर, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर आना चाहिए। दूसरा, आपको एक्टिव वोकैबुलरी का पता होना चाहिए। ये एक्टिव वोकैबुलरी होती क्या है डियर? मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्टिव वोकैबुलरी वो कलेक्शन होता है जो स्पोकन इंग्लिश को टारगेट कर ही बनाया जाता है। वो वर्ड कलेक्शन, वो वर्ड पावर जो आप रूटीन बेसिस पे यूज करते हैं, आप रूटीन बेसिस पे जो स्पीकिंग को देखकर ही डेडिकेटिवली बनाई जाती हैं, जो स्पीकिंग को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक मार्केट में
एक भी बुक अवेलेबल नहीं है एक्टिव वर्ड पे या एक्टिव कलेक्शंस पे। बात करें इंडियन राइटर की या बात करें हम फॉरेन राइटर की, किसी ने भी एक्टिव कलेक्शन पे अभी तक बुक नहीं बनाई है। हमने छोटा सा प्रयास किया है, आप लोगों के लिए बुक डिजाइन करी है। ये 2019 में बुक को डिजाइन किया गया था और इतनी ज्यादा सेल होने के बाद, स्टूडेंट्स का रिव्यू मिलने के बाद हमने सोचा कि आप लोगों को भी ये वीडियोस में आप लोगों को बताया जाए और काफी अच्छे रिजल्ट इसको देखने को मिल रहे हैं। पहली बुक है हमारी एक्टिव वोकैबुलरी, जो आपको 700 के करीब एक्टिव कलेक्शन जाएगी, जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर्स में यूज कर सकते हैं आप, जो आपको रूटीन बेसिस पे होने वाले शब्द इसमें हैं। इसमें ना कलर नेम मिलने वाले हैं, वेजिटेबल्स नेम, ये फालतू की चीज आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। सारा का सारा जो कलेक्शन है वो एक्टिवली है। एक पेज पढ़ते ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि किस तरह की चीजें होने वाली है। यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि देख पा रहे हैं यहां पे दोनों एक्टिव वर्ड का जो कलेक्शन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसकी स्लाइड्स दोनों साइड में चल रखी हैं। क्या क्या वर्ड हैं, आप लोगों को पहले सेंटेंस बनाकर चीजें समझाई गई हैं। उसके बाद जो हमने किया है वो क्या किया है कि आप लोगों को वर्ड दिए हैं ताकि आप सेंटेंस खुद बना के क्रिएट कर सकें। पहले विद एग्जांपल चीजें दी गई हैं, बाद में सिर्फ वर्ड कलेक्शन ऐड कर दिया गया ताकि आपकी क्रिएटिविटी थोड़ी सी वहां पे डेवलप हो जाए, ठीक है ना। और ये दोनों की दोनों जो बुक्स हैं डियर, ये ई बुक के फॉर्म में अवेलेबल है, मतलब आप इनको फोन पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे इनको पढ़ सकते हैं। ये पेपर पैक अवेलेबल नहीं है, हमने इसीलिए नहीं कराया ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको बाय कर सकते हैं। पूरी डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। दूसरी बुक की जो बात आती है डियर, वो होती है स्ट्रक्चर्स बनाने। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, दो ही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, किसी भी स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करना और स्ट्रक्चर में पुट करना, राइट। पुट करने के लिए एक्टिव वोकैबुलरी के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं और स्ट्रक्चर्स के लिए हमने ये बुक डिजाइन की है। इस बुक में क्या क्या मिलेगा वो जरा सुन के जाइए। ना तो हमने इसमें टेंसेस डाले हैं, ना ही हमने इसमें मॉडल्स डाले हैं, ना ही हमने इसमें WH फैमिली डाली है। तो आप बोलोगे सर फिर इसमें डाला क्या है हमने? मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें वो तमाम एक्सप्रेशन डाले हैं जो आप ग्रामेटिकल पोर्शंस को करने के बाद भी सेंटेंसेस को यूज नहीं कर पाते। आप देखोगे कि ये जितने भी चीजें होती है ग्रामर को डील करने के बाद भी आपकी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी रहती हैं कि आप सेंटेंसेस को फॉर्म नहीं कर पाते, स्पीडली उसको बोल नहीं पाते, आप ट्रांसलेशन फिल्टर के माइंड में चले जाते हो, आप सिचुएशन को लिंक करने लग जाते हो। बट हिंदी में आप ऐसा नहीं करते हो। आप ऑब्जर्व करके देखना, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं सिचुएशन पता है और सिचुएशन के साथ जोड़कर आपको सेंटेंस आता है हिंदी का, इसलिए फॉर्म हो जाता है सेंटेंस। इसी तरह से इंग्लिश में है, हमने इस बुक में उसकी सिचुएशन बता रखी है, उसका स्ट्रक्चर दे रखा है और बहुत सारे एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहां पे, राइट। जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और एक्टिव वर्ड के कलेक्शन को इसमें पुट करके स्पीक करेंगे तो आपका जो तरीका है वो बहुत ही शानदार हो जाएगा और बहुत ही अच्छी तरह से आप इंग्लिश को सीख और समझ पाओगे। ये जो तरीका है इंग्लिश को सीखने और समझने का, बहुत ही उम्दा लेवल का है, बहुत ही अच्छा माना गया है। और ये स्ट्रक्चर्स की बुक भी मैं आप लोगों को बता दूं, मार्केट में अभी तक जब ये बुक बनाई थी उस टाइम कोई भी बुक अवेलेबल नहीं थी। आज उसके बाद बहुत सारी बुक्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी, बट मैं फिर भी आप लोगों को कह दूं कि जितना कलेक्शन इस बुक्स में मिलेगा, एक भी बुक ऐसी नहीं होगी जिसमें ह्यूज कलेक्शन सारा का सारा लिस्ट ऐड ऑन कर दिया गया हो। आप चेक कर सकते हैं, 100+ स्ट्रक्चर्स इसमें देखने को मिलेंगे, जो कि इसमें 200 पेजेस की ये बुक्स है। एक्टिव वोकैबुलरी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक्टिव वोकैबुलरी की जो बुक है उसमें 700 के करीब एक्टिव कलेक्शन हमने डाला है इसमें, जो सिर्फ डेडिकेटिवली आपकी स्पोकन इंग्लिश को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है, राइट। दूसरी अगर हम बात करें, इसके अंदर भी आपको काफी लोगों को पेजेस की बहुत रहते हैं कि कितने पेजेस है, तो एक्टिव वोकैबुलरी के अंदर मैं आप लोगों को बता दूं 42 या 45 के अराउंड पेजेस होंगे, क्योंकि उसके बाद कुछ सेंटेंस के एग्जांपल देकर हमने बाकी जो चीजें हैं हमने सीधे वर्ड्स डाल दिए हैं ताकि आपकी क्रिएटिविटी वहां पे हो सके, राइट। बहुत सोच समझ के डिजाइन की गई है। जब आप इस तरह से चीजों को प्रैक्टिस करोगे, स्ट्रक्चर्स के साथ एक्टिव वोकैबुलरी की बोल के प्रैक्टिस करोगे, तब आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर हो जाएगी। देखिए, दूसरी बात मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, सिर्फ बुक खरीदना इंपॉर्टेंट नहीं होता। काफी स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि सर बुक खरीद लेंगे तो क्या दावा है इंग्लिश आ जाएगा? तो भाई कोई दावा ऐसा नहीं होता है कि बुक को आप खरीद के रख लो और इंग्लिश आपको बोलना आ जाए। कोई ऐसा जादू की पुड़िया नहीं है हमारे पास कि आप बहुत अच्छी तरह से सीख और समझ पाएंगे, राइट। मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात यहां पे बता दूं कि अगर आप किसी भी चीज को समझना चाहते हैं, अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको
एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, और वो चीज सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है, वो हो जाती है कि आपको उसके साथ मेहनत भी करनी पड़ेगी। बिना मेहनत डियर कभी भी कुछ नहीं होगा लाइफ में। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी, कि सिर्फ बुक खरीदना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसकी प्रैक्टिस करना, किस तरह से उसको पढ़ना है, वो भी सबसे ज्यादा जरूरी होता है। या फिर आप कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजी जो होती है, जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं तो जरा ध्यान से सुनिए यहां पे कि क्या स्ट्रैटेजी है। आप स्ट्रक्चर लीजिए, आप हर रोज 1 से 2 स्ट्रक्चर पढ़िए। जो ज्यादा वीक स्टूडेंट है वो एक स्ट्रक्चर पढ़िए, ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक ही स्ट्रक्चर पढ़िए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बट जिसका लेवल अच्छा है वो 2-3 स्ट्रक्चर पढ़ सकता है। एक्टिव वर्ड में से आप वर्ड उठाइए, अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, 10-10 वर्ड आप उसको लिखिए, और उनको हर रोज रेगुलर बेसिस पर रिवीजन करते रहिए। जब आप नेक्स्ट डे रिवीजन करो तो उसको रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करते रहिए। इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, दोनों वर्ड्स को लिखते रहिए, उसमें स्ट्रक्चर में पुट करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आप लोगों को कह सकता हूं कि इंडिया में आप सर्च कर लेना डियर, वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं कुछ आपको यहाँ पे रिव्यू दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स के, जो आप देखने को मिलेंगे कि क्या रिव्यू हमने इसमें डाले हैं, जो स्टूडेंट्स ने आप लोगों ने दिए हैं। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हो, ये स्टूडेंट्स ने बाय करे हैं और इनका रिव्यू आया है, क्योंकि अभी तक काफ़ी लोगों को एक इंतजार था कि कुछ ऐसी बुक मिल जाए ताकि हम इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह से सीख पाएं। और जो बेसिक लर्नर है उनको पता भी है कि अगर स्ट्रक्चर आते हैं तो डेफिनेटली हम इंग्लिश को बहुत आसानी से बोल पाएंगे। नो ट्रांसलेशंस, नो रूल्स रेगुलेशन, नो ग्रामेटिकल पोर्शन, डायरेक्ट अप्रोच। स्ट्रक्चर सीखो, वोकैबुलरी पुट करो और स्पीक करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि देखो जैसा कि आप जानते हैं कि गाड़ी चलाने से आती है, ठीक, रनिंग करने से आता है, स्विमिंग तैरने से आता, ठीक उसी तरह से इंग्लिश बोलना डियर बोलने से आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ने से। जब आप चीज़ों को यूज़ करेंगे, आप बोलेंगे, तब आप इंग्लिश को सीख पाएंगे, राइट। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो होती है कि अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो हर रोज इसी चैनल पे, अचीवर्स गुरुकुल पे रात 9 बजे लाइव क्लासेस चलते हैं। ग्रामेटिकल पोर्शन को सीखना और समझना चाहते हैं तो 7 बजे क्लासेस चलते हैं, आप जुड़ सकते हैं। बहुत टॉप लेवल की यहाँ पे पूरा इंग्लिश का जो सोल्यूशन इस चैनल पे अवेलेबल करा दिया गया है। ये बुक मैं कहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए कि जो इंग्लिश सीखना चाहता है, और मैं आप लोगों से दावा करता हूं, आप हम पे विश्वास कर सकते हो कि आप लोगों ने काफी वीडियोस और बुक को ट्राई कर चुके हैं, तो मेरे कहने से इन दोनों बुक्स को भी आप ट्राई कर सकते हैं। प्राइजेस की अगर मैं बात करूं तो बहुत नॉमिनल प्राइजेस रखा है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट तक, गांव तक हम इस बुक को पहुंचाने का हमारा एफर्ट्स है, और यही हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग इसको मैक्सिमम लोगों तक ये बुक जाए, और मैक्सिमम लोग जो स्टूडेंट्स हैं, जो बिल्कुल जिनके पास पैसे भी नहीं है, वो भी इसको मतलब अच्छी तरह से सीख पाए। तो एक्टिव वोकैबुलरी का प्राइस 100 रुपीज़ रखा है हमने, और स्ट्रक्चर वाली बुक का प्राइस हमने 150 रखा है। और आप देखोगे सबसे चीपेस्ट बुक भी यही होंगी और सबसे ज़्यादा अच्छी बुक भी यही होंगी। आप तमाम बुक खरीद करके देख लेना डियर। मैंने बहुत सारी बुक को रिसर्च करके, सालों की मेहनत लगा के इन बुक्स को डिज़ाइन किया है, और मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप सर्च करके भी देख लेना। किसी बुक में मिल जाए तो मेरे को डायरेक्ट इस वीडियो को कॉमेंट करके बताना कि बुक मैं जरूर चेकआउट करूँगा, ठीक है ना। अभी तक की चीज़ें यही है। आप इन बुक्स के वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए गए हैं। ये दोनों बुक डियर ई बुक के फॉर्म में अवेलेबल हैं। दोनों बुक का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट करेंगे ये बुक आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएंगी और आप इनको बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर पाएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इन बुक्स की पूरी स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है। सैंपल भी आप लोगों ने यहाँ पे देख लिए हैं, स्टूडेंट्स के जो रिव्यू है वो भी आप लोगों ने यहाँ पे देख लिए हैं। उम्मीद है आपकी इंग्लिश की जर्नी बहुत शानदार होगी इन दोनों बुक्स के साथ, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन इंडिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो डियर, उम्मीद है ये इस वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मैं इतना आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोगों की जो फीस है वो सिर्फ ये है कि एक सब्सक्राइब और एक यहाँ पे लाइक इस वीडियो को करते चले जाइए। हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचा दीजिए ताकि जो परेशान हो चुके हैं काफ़ी चीज़ें ट्राई करके, एक बार हमसे जुड़ कर देखें, आप लोगों का सोल्यूशन कर दिया जाएगा। तो डियर, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहिए और इंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच डियर।